खेतपुर में 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी। आसमान जैसे नाराज हो गया था। नीले नहीं, मिट्टी जैसे पीले बादल हर रोज ऊपर तैरते मगर बरसते नहीं थे। जमीन फट चुकी थी, दरारों में घास तक उगने से डरती थी। रातें अब और भी डरावनी लगने लगी थीं। नीम के पेड़ों से गुजरने वाली हवा किसी और ही दुनिया की लगती, कभी सिसकियों जैसी, कभी किसी के रोने जैसी। कहीं दूर कोई कुत्ता भौंकता तो पूरा गांव ठिठक जाता। धीरे धीरे लोगों के दिलों में अंधविश्वास ने जगह बनानी शुरू कर दी। कोई कहता देवी कालिका नाराज हो गई है, कोई कहता गांव पर किसी ने जादू का साया डाल दिया है। हर शाम जब सूरज ढलता और धूल उड़ती, गांव की चौपाल पर वही बातें दोहराई जाती। उसी गांव के किनारे जहां कच्ची पगडंडी खत्म होकर जंगल की झाड़ियों में गुम हो जाती थी, वहीं रहती थी सावित्री। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बालों का झूड़ा और आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे वह सब कुछ देख चुकी हो। कभी लोग उसे प्यार से वेदमयी कहते थे। हर घर में उसका नाम सम्मान से लिया जाता। किसी को बुखार हो जाए तो उसकी जड़ी बूटी काम आती। किसी स्त्री को प्रसव पीड़ा हो तो सावित्री ही दाई बनकर उसकी जान बचाती। उस रात का तीसरा पहर था। बाहर हवा नीम के पत्तों में अटक कर कराह रही थी। झोपड़ी के भीतर दिया कांप रहा था। रूपा की चीखें मिट्टी की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। थोड़ा और हिम्मत कर बेटी, देवी कालिका तेरे साथ है। बाहर खड़े लोग दीवार के पार सिर्फ आवाजें ही सुन पा रहे थे। फिर एक पल आया, सब कुछ एकदम शांत। बस बच्चे के पहली बार रोने की आवाज गूंजी। दरवाजा खुला, सावित्री बाहर निकली। गोद में नवजात शिशु। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक कोमल संतोष। लेकिन उसी क्षण किसी ने अंदर झांका। रूपा निर्जीव पड़ी थी, आंखें खुली, होंठ नीले, बिस्तर पर जमे हुए सूखे खून के धब्बे। एक पल की खामोशी के बाद शोर उठा, रूपा मर गई। देवी कालिका नाराज हो गई हैं। सावित्री ने कुछ किया है, यह चुड़ैल है, मुखिया बोला। तू ही थी वहां सावित्री, हमने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरी बहू को मार डाला। सावित्री की आवाज कांप गई। मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। रूपा की सांसें कमजोर थीं, उसका शरीर हार चुका था। मैंने तो बस देवी का नाम लेकर उसका दर्द कम करने की कोशिश की। झूठ, हमने देखा था तू कुछ मंत्र पढ़ रही थी। वो मंत्र नहीं, दुआ थी। चुप, तेरे झूठे मुंह से देवी का नाम ना निकले। तेरी दवा ने मेरे घर की नस्ल बुझा दी। सावित्री रोते हुए बोली, अगर मेरी दवा झर होती तो तुम्हारे घर की बाकी औरतें और बच्चे कैसे बचते? मैंने कितनी जानें बचाई हैं और आज एक मौत ने मेरी पूरी जिंदगी जला दी। कोई बोला, लोग कहते हैं तू रात को जंगल के कालिका मंदिर के पास जाती है, क्यों जाती है? सावित्री ने थके हुए स्वर में कहा, इसीलिए कि वहां मुझे सुकून मिलता है। जब पूरे गांव ने मुझे छोड़ दिया, देवी ही थी जो मेरी सुनती थी। बस कर, तेरी यही पूजा हमारे लिए अभिशाप बन गई है। सावित्री ने एक गहरी सांस ली और कहा, जब सच को जलाया जाता है तो उसकी राख बहुत कुछ कहती है। भीड़ हिलने लगी, कुछ लोग आगे कुछ पीछे। हवा तेज हो गई, मशालें कांपने लगी। इसे जला दो, तभी देवी का कोप शांत होगा। सावित्री ने नवजात बच्चे को धीरे से जमीन पर रखा, उसका माथा चूमा और आखिरी बार भीड़ की ओर देखा। मैंने हमेशा जन्म दिया है, मृत्यु नहीं। अब तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि कौन जिंदा है और कौन मर चुका है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई। बूंदों की खुशबू, उसकी पूरी जिंदगी सब धुएं में बदल गई। वह अंधेरे में चल दी जंगल की तरफ, उस प्राचीन कालिका मंदिर की ओर जहां सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा ठंडी थी, नीम के पत्ते सिसक रहे थे, मानो वे सावित्री का दर्द सुन रहे हों। सावित्री ने मंदिर के नीचे जमीन खोदना शुरू किया। हर उखाड़ी गई मिट्टी उसका गुस्सा और गहरा करती जा रही थी। गांव वालों के ताने, चुड़ैल, मनहूस, सब उसके कानों में गूंज रहे थे। मुखिया, तुमने मेरा सच जला दिया। गांव वालों, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने जन्म दिए, जिंदगियां बचाई और तुम लोगों ने मुझे चुड़ैल कहा। अब देखो
यही मिट्टी तुम्हारा सच निकलेगी। उसने एक पुतला गड्ढे में रखा। उसकी छाती पर कोयले से लिखा था, तेरा सुख मेरी प्यास। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं, बस ठंडी खतरनाक चमक थी। उसने काला धागा और कसकर बांधा, गड्ढा भर दिया। हर मुट्ठी मिट्टी के साथ वह फुसफुसाती गई, जो मेरे साथ किया वही तुम्हें लौटेगा। यह मिट्टी तुम्हारी सांसें ले लेगी, तुम्हारे खेत सड़ेंगे, घर राख बनेंगे। देवी मेरी साख है और तुम्हारा अंत मेरा बदला। उस रात की हवा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। अगली सुबह से मुखिया के घर की हवा बदल गई थी। एक गंदी सड़ी हुई बदबू, जैसे कोई मरा जानवर पड़ा हो। मुखिया के खेत गलने लगे। घर की गाय भैंसें कमजोर हो गईं, बीमार, शरीर पर कीड़े रेंगते हुए। लता मुखिया की पत्नी पहले थकी रहती, फिर उसके बाल झड़ने लगे। बाहों पर नीले हरे गोल निशान उभर आए, मानो किसी ने सिक्के गाड़ दिए हों। रातें अजाब बन गईं। वह चीख कर उठती। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं लगती थी। कभी किसी को पुकारते पुकारते अचानक चुप हो जाती, जैसे उसके अंदर कोई और झांक रहा हो। एक सुबह मुखिया ने पुजारी हरिनाथ को बुलाया। पुजारी जी, मेरे घर में क्या हो रहा है? सब कुछ क्यों सड़ रहा है? पुजारी ने आंखें बंद की, माला घुमाई, फिर धीरे से आंखें खोली। उन आंखों में एक पुराना काला राज छिपा था। मुखिया जी, यह आम बात नहीं है, यह काला जादू है। वह जादू जो रूहों को जगा देता है, जाने चूस लेता है। कौन कर सकता है ऐसा? सावित्री, वो छू। चुप, उसका नाम मत लो। वह नाम अब एक साया बन चुका है। किसी ने जमीन के नीचे कुछ दबाया है। पुतला, बाल, कपड़ा, कालिका मंदिर के नीचे। अगर हमने उसे नहीं निकाला तो पूर्णिमा, इस महीने की चांदनी रात से पहले नहीं निकाला तो मौत तय है। सिर्फ लता की नहीं, तुम्हारी, तुम्हारे बच्चों की, पूरे घर की। रात का तीसरा पहर। टूटा हुआ चांद, कांपती हुई उसकी रोशनी। 4 आदमी जंगल की तरफ चलते हुए। मंदिर के नीचे की जमीन बंजर थी, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। पुजारी ने कहा, यही दफन है। जमीन चीख रही है, खोदो। जमीन से सड़ी हुई बदबू उठने लगी। नीम के पत्ते जोर से हिलने लगे। फिर कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। मिट्टी के अंदर कपड़े में लिपटा हुआ एक पुतला। उस पर लता के असली बाल थे। उसे लता के दुपट्टे में लपेटा गया था और गले में काला धागा, बीच में लाल मनका, मानो खून की बूंद हो। छाती पर लिखा था, तेरा सुख मेरी प्यास। पुजारी की आवाज कांप गई, जला दो इसे, आज ही खत्म कर दो ये बद्दुआ। लेकिन जैसे ही मशाल पुतले को छूने वाली थी, हवा अचानक रुक गई। टूटे मंदिर के अंदर से आवाज आई, तुम्हारा अंजाम मेरा। मशाल बुझ गई। अंधेरा पूरे जंगल को निगल गया। पुजारी की माला हाथ से गिर गई। उसकी सांसें अटक गईं। मुखिया जी, यह अब हमारे बस में नहीं। यह सिर्फ सावित्री का लान नहीं, कुछ और है। लेकिन मुखिया ने कुछ नहीं सुना। वह पुतला उठाकर मंदिर से बाहर भागा, उसे आग में फेंकने के लिए। अगली सुबह लता की लाश पलंग पर पड़ी थी। आंखें खुली, होंठ नीले, हाथों पर वही गहरे निशान। उसके पास वही पुतला पड़ा था, लेकिन गला गायब था। जहां गला होना चाहिए था, वहां काला दाग था, मानो किसी ने जलाकर राख कर दिया हो। मुखिया कोने में बैठा पत्थर की मूर्ति बन गया था। हाथों में पुतले की मिट्टी चिपकी हुई थी। वह बड़बड़ा रहा था, मैंने सिर्फ अपना घर बचाना चाहा। सावित्री, तूने मेरे साथ यह क्या किया? उस दिन के बाद खेतपुर में कोई भी नीम के पेड़ों के नीचे रात को नहीं जाता। कहते हैं जंगल में एक पुरानी रूह अब भी भटकती है, अपना अधूरा बदला पूरा करने के लिए।